बॉलीवुड का नया किंग कौन, इसको लेकर अब एक बहस शुरू हो गई है। वैसे शाहरुख खान को बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग कहा जाता है और शाहरुख खान ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे बाद कोई भी बॉलीवुड का किंग नहीं होगा, मैं ही इस इंडस्ट्री का आखिरी किंग हूंगा, क्योंकि जितना बड़ा स्टारडम मुझे मिला है वैसा स्टारडम आगे कोई अचीव नहीं कर सकता। और फिर आती है फिल्म धुरंधर। दिसंबर 2025 में पहला पार्ट रिलीज होता है और मार्च 2026 में दूसरा पार्ट रिलीज होता है। दो फिल्में, दोनों ही धमाकेदार, हजार हजार करोड़ दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्रॉस कर दिया। रणवीर सिंह, जो पिछले कुछ समय से बुरी फिल्मों के लिए काफी ट्रोल हो रहे थे और जब उनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो इसका जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया गया, तो अब जब फिल्म हिट हुई तो रणवीर सिंह को तारीफ भी उतनी ही मिल रही है। हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने तारीफ करने में कुछ कमी रखी। इनफैक्ट कई एक्टर्स ने तो ये तक कमेंट किया कि धुरंधर की सक्सेस रणवीर की सक्सेस नहीं है, आदित्य धर की सक्सेस है। हाँ, ये सच है, लेकिन रणवीर के लिए अगर दो शब्द अच्छे कह दो तो फिर उसमें बुराई क्या है, क्योंकि जब बुरी फिल्में थी तो रणवीर को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। खैर, बॉलीवुड अपनी इन्हीं आदतों के लिए मशहूर है। बट अब बॉलीवुड में एक नई बहस शुरू हो गई है कि बॉलीवुड का नया किंग कौन। और ये बहस शुरू हुई है एक बड़ी मैगजीन की एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट के बाद। इस मैगजीन, जिस पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि ये स्टार किड्स को फेवर करता है, कुछ एक्टर्स का ही फेवरेट होता है और अपने अवार्ड शोज में इन्हीं एक्टर्स को ये अवार्ड देता है, जिसके लिए कई बड़े एक्टर्स ने खुलासा किया है कि हमने इस मैगजीन का अवार्ड खरीदा है अपने आप को टॉप पर बताने के लिए। उसी मैगजीन की तरफ से एक पोस्ट की जाती है और इस पोस्ट में दो पिक्चर्स होती है, शाहरुख खान और रणवीर सिंह की। बॉलीवुड का बादशाह और रणवीर सिंह की फोटो के साथ लिखा जाता है कराची का बादशाह। ये फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई और लोगों ने इस मैगजीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि शाहरुख खान से रणवीर सिंह को पहले तो कंपेयर करना ही गलत है, और दूसरी तरफ आप बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख को बता रहे हो लेकिन रणवीर को कराची का बादशाह बता रहे हो। आखिर क्यों, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, शाहरुख खान बहुत बड़े स्टारडम है और उनकी स्टारडम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को वर्ल्ड फेमस किया है, इस चीज को भूला नहीं जा सकता। लेकिन रणवीर सिंह से पहले स्टारडम को कंपेयर करना और फिर ये बताने की कोशिश करना कि बॉलीवुड के बादशाह तो शाहरुख ही रहेंगे, हाँ रणवीर सिंह कराची के बादशाह जरूर बन गए हैं, ये बात लोगों को बुरी लगी। धुरंधर बहुत बड़ी फिल्म है और इस फिल्म ने लोगों की आंखें खोल दी है। ना सिर्फ इस फिल्म ने उस ऑडियंस को 4 घंटे तक थिएटर में बिठा कर रखा जो ऑडियंस एक एक मिनट की रील्स देखने की आदी है, बल्कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत कमाई दी है और फिल्म इंडस्ट्री का नाम सभी तरफ गूंज रहा है। एक ऐसी फिल्म जिस पर पूरा भारत फख्र कर रहा है, और उस फिल्म को लेकर इस तरह की पॉलिटिक्स करना और उस फिल्म से जो क्रेडिट रणवीर सिंह को मिलना चाहिए था वो क्रेडिट छीन कर उसे कंट्रोवर्सी में बदलना, ये चीज गलत है। बात करें रणवीर और शाहरुख के पर्सनल रिश्तों की तो इन दोनों के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट 3 दिन पहले ही रणवीर सिंह और शाहरुख की एक सेल्फी सामने आई थी और लोगों को यह सेल्फी बहुत पसंद आई थी। लेकिन धुरंधर के बाद लोग रणवीर वर्सेस शाहरुख जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। कल एक मीडिया ने रणवीर सिंह को प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था और उसके साथ लिखा न्यू किंग ऑफ बॉलीवुड। इस वीडियो को देखकर शाहरुख के फैंस भड़क गए और कहा कि बॉलीवुड का किंग तो एक ही रहेगा, शाहरुख खान। क्यों जबरदस्ती रणवीर सिंह को शाहरुख के अगेंस्ट खड़ा रखा जा रहा है, जबकि रणवीर शाहरुख खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रणवीर ने अपनी स्टारडम अपनी काबिलियत पर बनाई है, अपनी एक्टिंग के टैलेंट पर बनाई है, और शाहरुख भी जो बने हैं वो अपने टैलेंट पर बने हैं। वो अपने जमाने के सुपरस्टार रहे, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और रणवीर इस जमाने के सुपरस्टार है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन कुछ लोग इसे जबरदस्ती शाहरुख वर्सेस रणवीर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि रणवीर ने शाहरुख की गद्दी ले ली है, वो नए किंग ऑफ बॉलीवुड बन गए हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने शाहरुख और रणवीर के वीडियोस साथ में शेयर किए जिसमें ये बताने की कोशिश की कि अगर धुरंधर का ये डायलॉग शाहरुख खान बोलते तो कैसे बोलते, और फिर उसका मजाक उड़ाया गया है। लोगों को रणवीर और शाहरुख को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ आ गए तो उस फिल्म का लेवल क्या हो जाएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डॉन 3 में रणवीर और शाहरुख को एक साथ आना चाहिए।